हवा महल। आइए सुने संजय श्रीवास्तव की लिखी झलकी पिछवाड़े बुढ़ा खास्ता। प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं गोविंद पारिक। अजी सुनते हो? मैंने कहा गायक महोदय, सुनते हैं क्या? और मैं जो कहूँ नहीं तो? ओफो, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। फिर क्या कहना चाहती हो? मैं बहरा हो जाऊं? तुम हर बात को गलत ही समझते हो। मैं तो तुम्हें संबोधित कर रही थी। हाँ तो ठीक है, करिए संबोधित। देखना किसका फोन है। अरे लो, बज उठी मेरी दुश्मन। तुम नहीं उठा सकते क्या? तुम्हारी किसी सहेली का होगा। मेरा स्वर सुनेगी तो रॉन्ग नंबर कह के रख देगी। क्यों नहीं, क्यों नहीं। जब से तुमने ये फोन लगवाया है तब से मेरा जीना हराम हो गया है। तुम तो मजे से ऑफिस चले जाते हो और सिर खपाती हूं मैं। वक्त बेवक्त जब देखो तब बज उठती है और हर बार रॉन्ग नंबर। और रही सहेलियों की बात, तो तुम उतने प्यार से मेरे से भी बातें नहीं करते जनाब, जैसे तुम फोन पर उनसे लटक जाते हो। अच्छा बाबा, अब बहस में तुमसे कोई जीत तो नहीं पाऊंगा। जल्दी देखो किसका फोन है। और हाँ, मेरे लिए एक कप चाय भी लेती है ना? हेलो। हाँ जी। जी हैं, घर पर ही हैं। अभी बुलाती हूँ। लो, तुम्हारा ही है। किसका है? वही तुम्हारा डायरेक्टर। हाँ ठीक है, मैं बात करता हूँ। तुम चाय तो लेकर आओ। हाँ जी। हेलो। नमस्कार नमस्कार जी। बड़ी नाशाद साईं, स्क्रिप्ट तो मिल गया नहीं? जी हाँ जी हाँ, हुक्म कीजिए। हाँ तो साईं सोच मत, जल्दी से जल्दी अपना रोल याद कर लो। और हुन सुनो, यो नाटक काफी कॉम्पिटिटिव है। इसमें जो अच्छा अभिनय करेगा नहीं उसे पुरस्कार भी दिया जाएगा, समझे नहीं बड़ी साईं? इसलिए साईं कल दोपहर तक एक रिहर्सल इसकी कर लो। ये क्या कह रहे हो डायरेक्टर साहब? इतनी जल्दी याद करना और फिर रिहर्सल, ऐसा तो असंभव है। अरे बड़ी बाबा, कुछ तो संभव करो नहीं, वरना अपना थिएटर तो लुटिया डूबी समझो। अब साड़ी रही सही ठाणे हाथ में है साईं, और फिर इसमें तो पुरस्कार भी मिलेगा नहीं। सो तो है, सो तो है। ठीक है डायरेक्टर साहब, आप चिंता नहीं करें। मैं अभी से स्क्रिप्ट याद करना शुरू कर देता हूँ, फिर आप कल देखना। ओके ओके। ये लो चाय। वाह, बीवी हो तो ऐसी पतिव्रता। चाय मांगी हो चाय हाजिर। अच्छा सुनो, मैं पीछे वाले कमरे में जा रहा हूं, मुझे रोल याद करना है। देखो, मुझे किसी भी तरह से डिस्टर्ब मत करना। अच्छी तरह समझ लो, कोई भी पूछे तो कह देना घर पर नहीं हूं। तुम तो इस कदर भाग रहे हो जैसे उधार बाकी हो। तुम तो जानती हो, पीछे वाले कमरे में जाने का मतलब है। हाँ हाँ, मुझे मालूम है, चीखना और चिल्लाना, और इसके सिवाय है भी क्या? तुम जो भी समझो, बस मेरा इतना कहना है, नो डिस्टर्बेंस, समझी? ये बंद कर दिए सारे खिड़की दरवाजे। अब करूंगा रिहर्सल। कहां स्क्रिप्ट, कहां? हाँ, ये रही। अच्छा, तो ये है, राम रावण युद्ध से संबंधित है। मेरा रोल लक्ष्मण का रोल दिया मुझे। ठीक है। क्या हो गया? तू नहीं, तू अपने को बलशाली समझता है। अगर तुझ में हिम्मत है तो मेरे सामने आ और दोनों हाथ कर। मेघनाथ, कौन खास रहा ये? मेघनाथ, कपट युद्ध क्यों करता है रे मूर्ख? तू मुझसे नहीं लड़ सकता। कौन है? तेरे भीतर आसुरी गुण है और देवत्व से। कौन खांस रहा है ये बार बार? मैं फिर से करता हूं।
तुझ में अगर देवी शक्ति है तो मैं भी कुछ कम नहीं। रे मेघनाथ, मेरे नाक से हजारों असुर मृत्युलोक को चले जाएंगे। ये भगवान, ये खांसी कौन है इस कमरे में पास वाले में? मैं अपना अभिनय भूल जा रहा हूं। ये कहां से आवाज आ रही है? सारे दरवाजे खिड़की बंद कर दिए, फिर ये खांसी की आवाज कहां से आ रही है? ओह, यहां रोशनदान से आ रही है। ठीक है, अभी इसे बंद करता हूं। ये स्टूल लेकर, हाँ, अभी इस पे चढ़ के, हाँ, अब मेरा हाथ पहुंचेगा। अरे अरे बाप रे, अरे बाप रे, इस कदम गिरा। इस स्टूल को भी अभी फिसलना था। अरे खांसने वाले बुढ़े, तेरा बेड़ा गर्क हो। अरे कल मुझे रिहर्सल करना है और ये खांसे जा रहा है। चलो फिर से याद करता हूं। मेघनाथ, अरे बहुत जोर से लगी है। अरे मेरे एक नाक से हजारों, अरे कमर में चोट लगी है, शायद काफी चोट आ गई। मेघनाथ, तुझे देवी शक्ति, अरे मेघनाथ, फिर खांसी। अब या तो मैं इस बुढ़े की खांसी को बंद कर दूंगा या फिर, अभी देखता हूं ये कौन बुढ़ा लगातार खांस कर मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। अब तो मैं उसे यहां से भगा कर ही दम लूंगा। अभी आता हूं, अभी देखता हूं कौन है जो बार बार खांसता है। वाह, क्या सुहानी संध्या है। जी करता है कोई कविता बनाऊं। कविता ही बनाने का जी करता है, डूब जाने का नहीं। प्रिय, शुभ शुभ बोलो। ऐसी ही सुहानी संध्या रही होगी जब आह से उपजा होगा गान। आह से उपजा होगा गान। अरे वो कवि तो फालतू ही रहा होगा। घर में 2-4 नौकर चाकर होंगे। तुम्हारे कौन सा नौकर लगा है? पहले जाकर मुझे दुकान से कुछ सामान ला दो। ओफो, यही तो खराबी है तुम पत्नियों में। जब कोई रचना बनाने बैठो, एक ना एक काम बताकर बाधा उत्पन्न कर देती हो। एक पहले कवियों की पत्नियां थी जो उन्हें महाकवि बना देती थी। तो बैठकर करो कविता, उसे खा के भर लेना पेट। प्रिय, दिल ना तोड़ो, आओ मेरे पास बैठो। मैं आज सौंदर्य क्या, श्रृंगार क्या, सारे रस निचोड़ कर रख दूंगा। आओ यहां बैठो, मैं तुम्हें एक रचना सुनाता हूं। लो आ गई, सुनाओ अपनी कविता। लेकिन याद रखो, ये आखिरी मौका है। ठीक है, मैं भी वीर रस का कवि हूं, कोई ऐसा वैसा नहीं। हाँ, तुमने मेरे अहम को ललकारा है। हाँ तो सुनो। सन सननन झन झननन चलती रण में तलवारें, दन दनन गिरती दुश्मनों की दीवारें। सन सननन झन झननन चलती रण में तलवारें, दन दनन गिरती दुश्मनों की दीवारें। अरे ये कौन खांस कर बाधा उत्पन्न कर रहा है? हाँ तो प्रिय सुनो। हाँ सुनिए आप। सन सननन झन झननन चलती रण में तलवारें, दन दनन गिरती दुश्मनों की दीवारें। ओफो, क्या हार में जाए तुम्हारी कविता। एक ही लाइन में कब से अटके पड़े हो? बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। अरे वही तो कह रहा हूँ प्रिय, ये आजकल के नौजवान जो है ना, बहुत जाहिल हो गए हैं। बीमार बाप को घर में अकेला खांसने के लिए भाग्य के भरोसे छोड़ देंगे और चल देंगे बीवी के साथ सैर करने। खैर प्रिय, भूल जाओ उसको और सुनो। रहने दो। अब क्या सुनना सुनाना। जी करता है तुम्हारी सारी रचनाओं को आग लगा दूं और सब्जी बना दूं। अरे जाकर कहीं नौकरी ढूंढो, वरना कविता के चक्कर में हम भूखे मर जाएंगे। प्रिय, आज तुमने वीर रस के कवि को ललकारा है।
आज जिस व्यक्ति की खांसी के कारण मेरी कविता का खून हुआ है, उसको मैं अपनी वीरता से भगा कर ही दम लूंगा। अरे कवि महोदय, आज आप यहाँ? वही तो मैं भी सोच रहा हूं नायक महाशय। आज पहली बार दो ग्रह एक साथ टकराए हैं। नहीं 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 नहीं, टकराए नहीं, बल्कि मुझे तो लगता है कि आज हम दोनों का लक्ष्य एक ही है। आपने बखूबी समझा नायक महाशय। आज उस बुढ़े पड़ोसी की तेज खांसी के कारण जिस तरह मेरी कविता, मेरा प्रेम, मेरी जान, मेरी बरसों की तपस्या, मेरी होने वाली जीविका का खून हुआ है, अरे जी तो करता है कि अभी उस बुढ़े का गला दबा दूं मैं। अरे तंग तो मैं भी आ गया हूं इस बुढ़े की खांसी की वजह से। जिस तरह से आपकी कविता का अंत हुआ, मेरे अभिनय में बाधा पहुंची है। क्या हो गया? अरे रोशनदान बंद करने के चक्कर में बड़ी चोट लगी है। आज हमारी अभिनय शक्ति और आपकी कवित्व शक्ति मिलकर इस खांसी जैसी बला को सदैव के लिए हटा देगी। बोलिए, साहित्य शक्ति जिंदाबाद। जिंदाबाद। अरे कोई है कि नहीं अंदर? अरे अरे बाहर तो आइए जनाब। कोई है कि नहीं भीतर? अभी तो बहुत जोर जोर से खांस रहा था। आया जी आया। जी आप दोनों किसे पूछ रहे हैं? कौन है आप लोग? मैं आपका पड़ोसी कविराज। और मैं भी आपका पड़ोसी नाशाद। घर में बूढ़े बाप को छोड़कर आप कहां गए थे? खांसते खांसते उन्होंने बगल वालों का जीना हराम कर रखा है। किसका बाप? मेरे पिताजी का देहावसान हुए तो एक लंबा समय गुजर चुका है। तो फिर किसका बाप आपके घर में खांसता रहता है? क्यों हम गृहस्थों का जीना हराम कर रखा है आपने? जब भी मैं अपनी कविता आरंभ करता हूं, यहां से उठने वाली खांसी मेरे लिए आफत बन जाती है। और मेरे अभिनय में इस कदर बाधा बनती है कि जी कहता है बस उसका गला घोंट दूं जो खांस रहा है बार बार। मैं तो एक विद्यार्थी हूं, यहां कानून की पढ़ाई कर रहा हूं और इन दिनों मेरी परीक्षा होने वाली है। किंतु आप कवि महोदय की सुबह शाम रचनाएं सुनाने की चिल्लाहट से, और आप नाटक महोदय, आपकी डायलॉग बाजी से मेरी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होती है। लेकिन शायद आप लोगों को यह परवाह नहीं कि आप लोगों के चिल्लाने से दूसरों को भी कष्ट होता होगा। इसलिए मैंने खुद यह तरीका अपनाया खांसने का। जरा सोचिए, किसी काम में व्यवधान आने पर कितना बुरा लगता है। मुझे साहित्य से कोई चिढ़ नहीं, क्योंकि मैं खुद एक नाटक कलाकार हूं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्यों कवि महाशय? हाँ, हम लोगों की असमय देर से आपका जो नुकसान हुआ है, उसके लिए हमें काफी दुख है। और हम वायदा करते हैं, अब हम जब कभी भी रचनाएं बनाएंगे तो इसका जरूर ख्याल रखेंगे कि हमारे पड़ोसी को कहीं कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है। संजय श्रीवास्तव की लिखी झलकी पिछवाड़े बुढ़ा खास्ता अभी आप सुन रहे थे। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री अरविंद भट्ट, शब्बीर अहमद, गोविंद त्रिवेदी, कुलविंदर सिंह कंग, श्रीमती सुमेधा भट्ट और शारदा परिहार। प्रस्तुतकर्ता व निर्देशक थे गोविंद पारेख। हमारे जोधपुर केंद्र की इस भेंट के साथ ही अब ये कार्यक्रम समाप्त हुआ।